हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में भूगोल विषय से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बिना देरी किए हुए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। विकल्प ए है महाराष्ट्र, विकल्प बी है उत्तर प्रदेश, विकल्प सी है तमिलनाडु और विकल्प डी है आंध्र प्रदेश। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मालवा पठार, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। विकल्प है मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न की सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में सर्वाधिक रबर किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक रबर किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। विकल्प है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ओडिशा। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। विकल्प है नर्मदा, तापी, साबरमती, गोदावरी। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अमरावती, अर्कावती, भवानी किसकी सहायक नदियां हैं। अमरावती, अर्कावती, भवानी किसकी सहायक नदियां हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कावेरी, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में अधिकतर पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाल मिट्टी, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है।
भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प है चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि विकल्प सी दिया गया है। तो आप लोगों ने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे जल्द ही किसी अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।